अभिवादन आप सभी का। उनके खत और आप 46वीं कड़ी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। एक दो लाइनें मैं पिछले खत से पढ़ूंगा ताकि आप उसको बेहतर रिलेट कर सकें। बिग बैंग की विशेषता ये है कि उसने जो वेलोसिटी अपने अंदर ले ली है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी दुनिया का अंत नहीं हो सकता। दुनिया का आगाज़ यानी आरंभ और अंजाम यानी अंत इस वेलोसिटी के शुरू और आखिर के सिरे हैं। अब दरमियानी चीज़ क्या है, बीच की चीज़ क्या है? वही तेजी और असल फोर्स जो आगाज़ आलम का बायस हुई, सृष्टि के बनने का कारण हुई, जिसमें बेशुमार ताकत मौजूद है। बल्कि उसका हाल ये है, खुसूसन यानी विशेषकर दोनों सिरों के बीच, कि वहाँ से आगे तजावुज़ यानी बढ़ना मुश्किल है। और भाई, उसमें जो फोर्स है उसके मुकाबले कोई चीज़ नहीं ठहरती। और झटके जैसे डीसी करंट में लगते हैं, ऐसे ही इसमें लगते हैं। दरमियान का जो नुक्ता है यानी बीच का जो पॉइंट है, उसमें भी ताकत है, बल्कि इससे नीचे एक्शन देने की ज़्यादा ताकत है। इसके मुताबिक यानी दरमियानी चीज़ के बराबर इसमें ताकत नहीं। वो दरमियानी चीज़ यानी दरमियानी मतलब बीच की चीज़, वो दरमियानी चीज़ अपनी बाद वाली हालत का कॉज है, कारण है। ज़्यादा गौर करने से बीच की हालत से चंद मिलीमीटर हटी हुई एक और चीज़ मिलती है, जिसमें कुछ ज़िंदगी पाई जाती है। और इस ज़िंदगी में कद्रे मॉडरेशन की ताकत है। और दरमियानी नुक्ते से जितना आप ऊंचे बढ़ते जावें, उतनी ही ताकत मध्यम होती जाती है। यानी असलियत का परतों मीन्स अक्स या छाया, शेडो, यानी असलियत का परतों ज़्यादा ले लेती है। अब जनाब, वह मध्यम ताकत से इंसान आ सकता है, और अवतार इस दरमियानी नुक्ते की ताकत लिए हुए आता है। इसका आना इस तरीके से होता है कि चंद मिलीमीटर जिसका फासला मैंने बताया है, उसमें से खुशबू लेता हुआ आता है, ताकि इंसानी कैफियत यानी हालत, क्वालिटीज़ उसमें मौजूद रहें। श्री कृष्ण जी महाराज का अवतार इस दरमियानी नुक्ते से था। रामचंद्र जी महाराज को इस नुक्ते की हवा भी नहीं लगी। उसके बाद जो चंद मिलीमीटर का मैंने फासला बताया है और जिसमें इंसानी निस्बत या क्वालिटीज़ बताई हैं, रामचंद्र जी महाराज का अवतार उससे हुआ था। इसलिए उनका अवतार बनिस्बत कृष्ण जी महाराज के थोड़ा कमज़ोर था। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज इसलिए कहलाते थे कि उन्होंने ज़िंदगी का वो नमूना पेश किया। उनके पास ये ताकत ज़्यादा थी क्योंकि उस वक्त उसी चीज़ की ज़रूरत थी। अब इस वक्त जो भी मौजूदा सूरत हो, वो ईश्वर जाने। मेरी रीडिंग यदि सही बता रही है कि जो भी ताकत इस वक्त ईश्वर का काम कर रही है, उसकी कैफियत इस दरमियानी नुक्ते से ऊपर की है। मध्यम ताकत इसलिए उसमें मौजूद है, और ये ताकत अभी तक किसी को बख्शी नहीं गई। जहाँ तक मेरे अनुभव ने काम किया, लिख दिया। आलिमुल गैब यानी बाकी की जानकारी सिर्फ ईश्वर को है। पंडित जी, ये निकात यानी नुक्ते, ये पॉइंट्स मैंने ईश्वर की कृपा से खोले हैं। It will take from generation to generation to study, understand and explain it. एक बात और बताता हूँ कि मिलीमीटर का फासले का जो मैंने जिक्र किया है, उसकी वजह यह है कि आप दूर के किसी दो सिरों को देखें तो वो बहुत कुछ मिले हुए नज़र आएंगे। और अगर कहीं अजीज़ रामचंद्र अपने जिस्म का लिमिटेशन छोड़ देवे, तो यही चीज़ उसको अनलिमिटेड मालूम होगी। आपने जो लिखा है कि आगाज़ आलम के वक्त ईश्वर एक अंडे की शक्ल में हो जाता है,
तब ऐसी हस्ती के मकामात उसमें तजवीज़ होते हैं यानी दिखते हैं। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मेरी जहालत यानी इग्नोरेंस अब इतने दिन एसोसिएशन के बाद कुछ ना कुछ आप पर भी रोशन हो गई होगी। और भाई, जहालत का जवाब यानी इग्नोरेंस का जवाब मेरी समझ में जो आया दे रहा हूँ। अंडाकार यानी ओवल शेप मुमकिन है लोगों ने इसलिए कहा हो कि अंडे के अंदर उस चीज़ की ज़िंदगी, उसके बनाव का सामान मौजूद होता है। ये दायरा समझने के लिए अंडे की मिसाल से मुमकिन है कि दिया गया हो। ये चीज़ जिसको आमतौर पर अंडाकार समझ रहे हैं, ये चीज़ पहले झटके के बाद की मालूम होती है। यह चीज़ पहले झटके के बहुत बाद की मालूम होती है। समझने के लिए ये कह लिया जाए कि जहाँ पर इस झटके की स्ट्रेट लाइन जिसके शुरू में गुच्छा सा था, करीब करीब अपनी पूरी ताकत डिस्टेंस को क्रॉस करने में कम कर चुकी थी। उसके बाद जब वो चीज़ गिरने पर आमादा हुई तो उसने कुदरतन फोर्स कम होने की वजह से एक दायरा बना लिया। दायरा में सर्कल बना लिया, जैसे वाटरफॉल की हालत होती है। और उसी दायरे में जो अंडे की शक्ल कही जा सकती है, कुल यूनिवर्स का नक्शा शामिल था। या यूँ कहिए कि यूनिवर्स का यह पहला गिलाफ था, कवर था, जिसके गर्भ में वो ताकतें छिपी हुई थीं जो पैदाइश आलम के लिए अपने साथ लाई थीं। भाई, ये तो अंडे की शक्ल का जवाब था। अब और सुनिए। अंडरलाइन पोर्शन जो आपके सवाल में शामिल है, उसका जवाब मेरी समझ में ये आ रहा है कि वहाँ हस्ती यानी जीवन बनने से पहले उसके सामान मुहैया हो गए, मगर सामान मुहैया होने से पहले हस्तियाँ नहीं थीं। अगर इससे पहले हस्तियाँ मौजूद होती तो उनके मकामात की तजवीज़ होते। अब जब आपके पास सामान मौजूद होता है तो उसके रखने के लिए खाने भी बन जाते हैं। इससे आगे वाला सवाल तो इसी के साथ है, क्या यह ख्याल दुरुस्त है कि मुकर्रा यानी निश्चित वक्त पर मुकर्रर युग में उनका अवतार ज़रूर होगा? यह चीज़ भी इससे पहले जुमले मीन्स सेंटेंस से वाज़ेह हो जाएगी। वाज़ेह मीन्स क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आपने यह भी इस हकीर बेनज़ीर यानी छोटे व्यक्ति से बात दरियाफ्त की है कि भंडार जहाँ से हम लोगों को फैज़ मिलता है वो बेस में है या कहीं और। भाई, इसके जवाब में मैं बहुत फ़िलॉसफी नहीं बघारूंगा, थोड़ा सा लिखे देता हूँ। आप हमें ये बता दीजिए कि जिस हवा से आप सांस लेते हैं वो हवा की किस तह में है? मैं समझता हूँ कि आप नहीं बता सकते, मगर भाई, यह सवाल जो आपने किया है, अगर इसका वाज़ेह तौर पर यानी स्पष्ट रूप से जवाब दिया जाए तो सहज मार्ग में जितनी फ़िलॉसफी है, मेरी समझ में अगर कुल लिखी जावे तो ये जवाब साफ होगा। छोटा सा जवाब अगर चाहें तो भक्ति के रूप में बस इतना काफ़ी है कि शिमला बरंदाज़े अलम यानी झंडे के अनुसार कपड़ा। जैसा सवाल था उसी लिहाज से जवाब है। मगर भाई, मैं भी बहक गया। पंडित जी, मैंने ऊपर जो कुछ लिखा ये सब मैंने देख कर लिखाया है। इसकी सदाकत यानी सच्चाई उस वक्त मालूम हो सकती है जबकि इसे पढ़ने वाला भी उसको देखता जावे और समझता जावे। और भाई, यही हाल मुमकिन है कि वेदों का भी हुआ हो। तकसीर दर तकसीर यानी गलती पर गलती होती गई, मगर मतलब किसी से हल ना हुआ। फिर कहता हूँ कि ज़िंदगी को संभालने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ की ज़रूरत है। व्याख्यान होते ही रहे, वक्ता बकते ही रहे, मगर गुत्थियाँ अब तक बाकी रह गईं। वजह ये कि लोगों ने पढ़ कर दूसरों की गुत्थियों को साफ करना चाहा। ये गुत्थियाँ उस वक्त सुलझ सकती हैं जब इंसान अपनी गुत्थी खुद सुलझा ले, और कोई नुस्खा इसके लिए मेरी समझ में तो नहीं आता। बाकी अगले हिस्से में।